Hello student, welcome once again to multipurpose YouTube channel. Myself नवीन तिवारी। जैसे कि आजकल MCQs क्वेश्चन की वीडियो अपलोड की जा रही है। 20 MCQs क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट joining the points 1, -3 and 4, 5 is divided by x axis. Also find the coordinate of this point on the x axis. देखिए यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो, पहले तो आपको रेशियो निकालना है। सेक्शन फॉर्मूला जैसे लगता है, जैसे ये आपका एक लाइन सेगमेंट है। दिस इज योर लाइन सेगमेंट AB। AB इज द लाइन सेगमेंट, ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया। इस लाइन सेगमेंट में 2 पॉइंट है, 2 एंड पॉइंट है। तो 1, -3 ये A हो गया एंड 4, -5 ये हो गया आपका B। ये एक लाइन सेगमेंट है AB। इसके दो जो एंड पॉइंट है A एंड B, उसके यहाँ पर कोऑर्डिनेट 1, -3 एंड 4, -5 गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। 4, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस को डिवाइड करता है तो हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0। तो इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर एक्स एक्सिस फॉर, यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट ऑफ y इज इक्वल टू 0। या आप क्या कह सकते हैं कि x एक्स के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके हो जाएंगे x, 0। क्या हो जाएंगे x, 0। अगर ये चीज y एक्स में होता तो ये 0 होता, ये y हो जाता, 0, y हो जाता। अगर y एक्सिस, सपोज दैट ये x एक्सिस की जगह y एक्सिस बोलता तो यहां पर इसके पॉइंट क्या हो जाते, 0, y हो जाते। क्या हो जाते, 0, y। तो खैर फिलहाल ऐसा y एक्सिस दिया नहीं है, x एक्सिस ही दिया है। x एक्सिस में जो पॉइंट होता है डिवाइडेड x, तो यहां पर कोई पॉइंट ले लेते हैं हम P, डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट तो पता है आपको, x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है कि कितना होगा। एट फर्स्ट पहले आप रेशियो निकालेंगे, आफ्टर दैट x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो बिना रेशियो निकाले x कोऑर्डिनेट आपका नहीं निकल पाएगा। सपोज दैट हम यहाँ पर मान लेते हैं रेशियो M1 रेशियो M2। ये AP एंड PB का जो रेशियो यहाँ पर है, AP रेशियो PB क्या हो गया, M1 रेशियो M2 हो गया। अब ऐसे केसेस में क्या करेंगे आप, अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आप ये करना, यहाँ पर ये x है y, जो आपका 0 पॉइंट है वो वाला कोऑर्डिनेट निकालना। आपका x कोऑर्डिनेट निकालने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो आपके पास 2 अननोन वेरिएबल्स हो जाएंगे। आपको एक ही अननोन वेरिएबल चाहिए, नहीं तो आपका M1 रेशियो M2 नहीं निकल पाएगा। एट फर्स्ट आप इसका y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट। जो भी कोऑर्डिनेट 0 है उसको निकालेंगे पहले। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। जैसे कि हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला वहां पर अप्लाई किया जाता है जहां पर हमें रेशियो दिया होता है, वहां पर सेक्शन फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0। y तो आपको 0 दिया हुआ है। M1 को आप एज इट इज रखिए, ये पॉइंट x1 y1 एंड दिस पॉइंट हो जाएगा x2 y2। M1 y2 इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है, y2 आपका हो गया 5 प्लस M2 को एज इट इज रखिए एंड y1 आपका हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 0 इज इक्वल टू 5M1 -3M2 अपॉन M1 प्लस M2। जब भी इक्वल होता है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इसको थोड़ा सा पहले हटा देते हैं। इससे आपका रेशियो पता चल जाएगा, लाइन सेगमेंट का रेशियो पता चल जाएगा, क्योंकि ये पूरा आपका 0 में चले जाएगा। M1 प्लस M2 कहां चले जाएगा, 0। 0 इज इक्वल टू 5M1 माइनस 3M2। अब 5M1 इक्वल टू 3M2, एक तो आपका ये आ गया।
अब ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पर बच्चों को किस चीज में होता है, यदि मैं m1 रेशियो m2 का हूं, यहां मैं m1 लूंगा तो यहाँ पे मैं कोफिशिएंट m2 का लूंगा, ये सोच लेना। बच्चे 5/3 कर देते हैं, 5/3 नहीं होगा, 3/5 होगा। आप इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना कि इक्वेशन यही बन रही है नहीं बन रही है। यदि 5/3 करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, 5m2 इक्वल टू 3m1 हो जाएगा। तो यहां पर m1 लेंगे तो यहां पर m2 का कोफिशिएंट लेंगे, m1/m2 इक्वल टू होगा 3/5। आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना, इक्वेशन सेम होनी चाहिए। तो ये आपका रेशियो आ गया, m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 3/5। चलिए रेशियो तो आ गया। रेशियो निकालने के बाद आपको रेशियो ही नहीं निकालना था, रेशियो इसलिए निकाला क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट निकल नहीं पाता विदाउट रेशियो के। निकालना में एक्स कोऑर्डिनेट है, देन x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x इज इक्वल टू, यहां से देख लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि वो मैंने हटा दिया है, इरेज कर दिया है। तो ये x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। तो x कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, m1 निकाला है हमने 3 इंटू x2 आपका हो जाएगा 4 प्लस m2 आपका हो जाएगा 5 एंड x1 हो जाएगा 1 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 5। नाउ यू गेट 12 प्लस 5 अपॉन 8। 12 प्लस 5 अपॉन 8 ये हो जाएगा आपका 17/8। तो x कोऑर्डिनेट इसका रॉन्ग आ रहा, समथिंग रॉन्ग आ रहा था, ये कुछ देखो यहाँ पर गलत क्या आ रहा है। यस आई थिंक मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो दे रखा है कुछ रॉन्ग दे रखा है, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन आया 17/8 आया है, लेकिन कोई भी ऑप्शन इसका 17/8 दिखाई यहाँ पर नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर ऐसे करिए, एक ऑप्शन हम 17/8 लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे 17/8 यहाँ पर एक ऑप्शन को मिटा के, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ऑप्शन इसमें रॉन्ग दिए हुए हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन सही है, तो करेक्ट आंसर इज 17/8 डी आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर